आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू महोत्तर अच्छा, फाउंडेशन में ठीक। आपके आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे सतरंगना सर जुड़ेंगे अपनी ज्ञान की यात्रा को आगे ले जाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपन ध्यान की यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। अगर आप चश्मा पहने तो खोल दे। लाइट जितनी हो सके धीमी कर दे। थोड़ा पानी पी ले। कमर और गर्दन सीधी। मन सजग। हाथों को इस तरह से एक दूसरे में फंसा ले। पैरों को मोड़ के बैठे। और अगर आप चेयर पे बैठे तो एक के पैर के ऊपर पैर रख के क्रॉस कर ले। सबसे पहले अपन 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास ले। और धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर निकाले और अपने पेट को पीठ की तरफ जाता हुआ महसूस करें। फिर से प्राणवायु को अंदर भरेंगे। और धीरे धीरे अपान वायु को बाहर निकालेंगे। श्वास बढ़ते बढ़ते महसूस करें कि आप आनंद और खुशी को अंदर भर रहे। और श्वास छोड़ते छोड़ते महसूस करें जो भी नकारात्मक सोच आपके दिमाग में कहीं पे भी है तो उसको आप श्वासों के साथ साथ बाहर फेंक रहे हैं। पूरा ध्यान आती और जाती हुई श्वास की ओर। श्वासों की तरफ साक्षी भाव को रखना है। जैसे सहज श्वास चल रही है, सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। जब अपन श्वास लेते हैं तो ठंडी ठंडी हवा नाक में स्पर्श होती है। नाक से होते हुए गले की ओर जाती है। गले से छाती में फैलाव होता है। पेट फूलता है। और जब अपन श्वास छोड़ते तो पहले पेट संकुचित होता है, साथ छाती संकुचित होती है। फिर गले से होते हुए गरम गरम हवा नाक को स्पर्श करते हुए बाहर आती है। पूरी विधि को ध्यान से एकाग्र होके देखें। ठंडी ठंडी श्वास नाक में स्पर्श हो रही है। गले से होते हुए छाती से होते हुए नाभि आगे आ रही है। ये नाभि पीछे की ओर जा रही है। फिर छाती में फैलाओ। फिर गले से होते हुए गरम गरम हवा नाक से बाहर आ रही है। श्वासों की वजह से जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको महसूस करें। आपके कंधे ऊपर नीचे होते हैं उसको महसूस करें। पीठ में फैलाव आता है उसको महसूस करें। तो श्वासों के बीच में जो अंतराल आ रहा है जब अपन श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसके बीच में एक पॉज आता है। श्वास कुछ पल के लिए ठहर जाती है। उस ठहराव को पकड़ना है। उसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाए। सहज सरल श्वास। किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है। जैसे श्वास चल रही है, सिर्फ श्वासों का आना जाना को देखना है। हम कर रहे हैं आनापान सती ध्यान। आन मतलब आने वाली श्वास, अपान मतलब जाने वाली श्वास, और सती मतलब जुड़ाव, निरीक्षण, देखना। तो आती और जाती हुई श्वास को देखना है।
नेक्स्ट 2-3 मिनट के लिए मौन ध्यान करेंगे। ना कोई म्यूजिक, ना कोई गाइडेड मेडिटेशन, सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने वातावरण की तरह सजग हो। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसकी तरफ अपनी सजगता लेके आए। अपने शरीर की तरह सजग हो। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को अलग करते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे मास्टर। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोले और अपना समय लेते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए मास्टर। इस सुंदर ध्यान के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे माता बाबा जी का, पत्री जी का, सभी गुरुजनों का, अपने माता पिता का और इस सुंदर काया का जिसकी वजह से अपन बहुत सुंदर ध्यान करने में समर्थ हो पा रहे हैं। मास्टर, थोड़ा पानी पी ली। आज हमारे साथ रघुनाथ सर आ रहे हैं, तो 2 मिनट वेट करते हैं, सर का आती है हमारे सर। कुछ मैसेज दिए। मैडम आप कुछ बोले? हाँ, मैं मैसेज भी जाई तो रिप्लाई नहीं आया।
हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। आप न- जानते होंगे सर की वजह से ही हम पांच भाषा में सर ये मावतार फाउंडेशन चलाते हैं। शायद कोई अगर नए साधक होंगे, अगर उनको पता नहीं है तो यही जी, हमारे रघुनाथ सर है। उन्हीं की वजह से आज अपन सब इस मंच पे बैठे हैं। सर हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर। धन्यवाद। नमस्ते जी। सो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। माय डियर मास्टर, नमस्ते। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गार्ड्स। मैडम थोड़ा अनम्यूट में रख दीजिए सभी मास्टर्स को। बस सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मेक मी एज ए को होस्ट, आई थिंक सो। को होस्ट बनाए मैडम, मेरा को होस्ट दीजिए। यस सर, डन। राइट, ओके ओके, डन। I think it's getting muted, unmuted. Keep it in mute. Ashok Bhatt, keep it unmute. Sorry, keep it muted. डिस्टरबेंस होता है अदरवाइज। या ओके। अशोक सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट कीजिए। हाँ म्यूट किया हो? हाँ, म्यूट म्यूट में रखो, यस। अनम्यूट होता है, अनम्यूट से सभी का कभी कभी साउंड आता है कंटिन्यूस से। राइट, ओके ओके मास्टर्स। सो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारा प्रियतम गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी को, हमारा प्रियतम ग्रैंड मास्टर मातार बाबा जी को हम हृदयपूर्वक नमस्कार बोलते हैं। सो ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। राइट। सो मास्टर्स, सो हम सो पीछे सेशन, लास्ट सेशन को अद्भुत ज्ञान भी हम पढ़ लिया। सो ज्ञान को ये बॉडी क्लॉक के बारे में, स्पेशली बॉडी क्लॉक के बारे में ये थर्ड क्लास चल रहा है। सो पोस्ट सेशन बॉडी क्लॉक क्या है, वो सर्केडियन रिदम क्या है। सो उतना इंफॉर्मेशन, बहुत सुंदर का इंफॉर्मेशन, सुंदर ज्ञान हम लिया। देन सेकंड सेशन में ये बॉडी क्लॉक चलने के टाइम क्या क्या अवयव को, अंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइम अलॉट किया। सो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लास्ट क्लास कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट ज्ञान हम पढ़ लिया। सो वो लार्ज इंटेस्टाइन, उसके उसके वजह उसके कैसा हेल्प कर सकता है, कैसा उसके साथ जोड़ सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नेवर वर्क अगेंस्ट टू द बॉडी क्लॉक। आपका बॉडी क्लॉक कैसा चल रहा है उसके साथ आप जोड़िए। आपको हेल्थ, आपको सभी, लाइक योर माइंड, योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग विल बी सुपर। नहीं है तो आप अगेंस्ट चलता है तो, अपोजिट में, विरुद्ध डायरेक्शन में आप चलता है तो आपको बीमारी आता है। कुछ भी बीमारी, वॉट एवर द डिफरेंट डिसीजेस विल बी कमिंग। इसके लिए हम बहुत ये ज्ञान हम लेता है तो हमको क्या अंडरस्टैंड करना, ये बॉडी क्लॉक हमारा अंदर में चल रहा है। ये बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करने के, ये सभी बॉडी क्लॉक का ऑपरेशन करने के एक डिवाइस है, एक अंग है। ओके। सो कुछ भी बोल सकता है, कुछ मास्टर इधर बोल सकता है। और वो अवयव का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, नो, द स्मॉलेस्ट। SCN हाइपोथैलेमस में। SCN, yes, correct. What is the expansion of that SCN? SCN है ना, आप उसका नाम आप बोल दिया, राइट में बोल दिया, राइट बोल दिया। बट द एक्सपेंशन क्या है? SCN ये एब्रिविएशन वर्ड है, उसका एक्सपेंशन क्या है? इसलिए ध्यान में नहीं है। प्रियंका मैडम, चंचल, अरुणधति, सुनीता,
ये मास्टर्स को भी सुना है ना वो क्लास को, द फर्स्ट क्लास। शुभलक्ष्मी मैडम बोलो, एशियन क्या है? सर उतना ध्यान नहीं, मैं भी एशियन बोल के ही लिखा सर, एशियन पार्ट ऑफ बॉडी। सो पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस है ना, part of the hypothalamus, and SCN, suprachiasmatic nucleus, suprachiasmatic nucleus। ओके, सो वो ऑर्गन आपका बॉडी क्लॉक को कंप्लीट कंट्रोल करता है, राइट, नियंत्रण करता है आपका। किसका, क्या क्यों अंक, लाइक ये क्या क्या अंक है? 12 मेजर ऑर्गन्स है ना, ये 12 मेजर ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना, उसमें क्या अंक को किसका टाइम देना। सो वो टाइम पर अवयव में, अंग में ज्यादा एनर्जी फ्लो करते हैं, ज्यादा क्रॉनिक एनर्जी फ्लो करते हैं। वो टाइम पर हम वो अवयव को, वो शरीर, वो अंग को हम थोड़ा ज्यादा, हम भी थोड़ा हेल्प करते करता है तो सो देन क्या होता है, वो आपका आरोग्य भी अच्छा होता है, वो उसका ऑपरेशन भी बहुत अच्छा होता है। सो फॉर एग्जांपल, लार्ज इंटेस्टाइन टाइम, लार्ज इंटेस्टाइन टाइम हम क्या करना, उसको हेल्प करना। लार्ज इंटेस्टाइन को एक पॉइंट बोल दिया आपको, LI4 पॉइंट। LI4 पॉइंट किधर रहता है? थोड़ा दिख सकता है किधर रखता है वो, किधर आता है वो पॉइंट LI4, acupressure point, which is helpful for activation of the large intestine। जी सर, ये सर ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो ऐसा फोल्ड करता है तो ये ये है ना, सो थोड़ा बल्ज हो गया, ये बल्ज हो गया ना, वो पॉइंट पर खम्भ के नीचे सर, लोकेट कर सकता है। ओके, या लोकेट कर सकता, खम्भ के नीचे। नहीं है तो डायरेक्टली इधर लोकेट कर सकता है, इधर भी लोकेट कर सकता है। ये इधर वो एक बोन आता है, इधर और एक बोन आता है, ये दोनों बोन को, ये बोन्स आता है ना, बोन में ये डेंट है, इधर डेंट है, ये डेंट का प्लेस, दैट इज LI4। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट, इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शरीर में। आपको कोई बीमारी है तो, माइग्रेन है तो, बॉडी पेन, हेडेक, सो आपको कोल्ड, देन बैक पेन, लेग पेन, कोई भी है तो ये सिंगल पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट में अराउंड 150 डिसीजेस सॉल्व करता है ये पॉइंट, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बट आप एक प्रति दिवस आप इसको प्रेस करना 50 टाइम्स, एक एक टाइम 2 टाइम्स आप प्रेशर करता है तो अच्छा प्रेशर, देखो ये प्रेशर करना अच्छे से, ये तरफ 50 टाइम्स, टोटल लार्ज इंटेस्टाइन। मॉर्निंग को 50 टाइम्स, नाइट को 50 टाइम्स, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ओके, आज का सेशन में हम सेकंड ऑर्गन को आता है, सेकंड मेजर ऑर्गन को आता है, उचित सेकंड मेजर ऑर्गन हमको 5 to 7 ये विसर्जन का टाइम, दैट इज एक्सक्रीशन का टाइम, लार्ज इंटेस्टाइन वो कंडक्ट करते हैं, राइट। उसको हम हेल्प किया, क्या क्या हेल्प किया, LI4 को एक्टिवेट किया, थोड़ा गर्म पानी पिया, थोड़ा एक्सरसाइज भी किया, थोड़ा वॉकिंग भी किया। सो ये करता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को एक्टिविटी को आप हेल्प किया, सो जल्दी से आपको टॉक्सिन्स निकल सकता है, राइट। जल्दी से आपका टॉक्सिन्स, आपका व्यर्थ, आपका कोई कुछ भी ये मल विसर्जन को फास्ट होता है, कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, नथिंग, नो एसिडिटी, नो गैस्ट्रिक, नो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, so gastric reflex disease, nothing, all these बीमारी को दूर करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को हम हेल्प करता है तो, है ना। हमको कैसा पदार्थ हम लेना, राइट, फाइबर रिच कंपोनेंट,
ज्यादा ज्यादा पानी पीना। सो ऑल दिस आर दी हेल्पफुल थिंग्स फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ आज का सेकेंड टाइम ये बॉडी क्लॉक अलॉट किया ना, वो टाइम क्या है? 5 to 7 लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो 7 to 9 ये स्टमक का पॉइंट, ये स्टमक का टाइम। स्टमक दैट मीन जीर्ण कोश, ये जीर्ण जीर्ण क्रिया जीर्ण कोश है ना, उसका टाइम हमारा बॉडी में 7 to 9 को अलॉट किया। देखो ये 7 to 9 हम क्या करते हैं? 7 to 9 में अच्छा से ये 7 to 9, 9, 10 ऑल्सो आप अच्छे से ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ले वो टाइम पर कैसा ब्रेकफास्ट लेना? फाइबर रिच ब्रेकफास्ट लेना, राइट? So that's how we can help the break after the fasting, after the Visarjan Karyakram 7 to 5 to 7 को 7 to 9 the time for stomach operation। वो टाइम पर क्या होता है? ये स्टमक सो अच्छा से प्रोसेस करता है, बहुत एक्टिव भी रहता है। स्टमक का एक्टिविटी पीक है तो डाइजेस्टिव एक्टिविटी भी पीक होता है। आपका स्टमक का एक्टिविटी, स्टमक का ऑपरेशन, स्टमक का एक्टिविटी ज्यादा होता है ये टाइम पर, बिकॉज आपका प्राणिक एनर्जी ये अवयव को, ये अंग को ज्यादा मिलता है वो टाइम पर, राइट? हमारा देह शरीर में, हमारा शरीर में मुख्य क्या है? प्रधान क्या है? प्राण शक्ति, प्राणिक एनर्जी। आपका प्राणिक एनर्जी एक एक अंग को एक एक टाइम पर ज्यादा उधर बेचता है। उसके लिए वो टाइम पर वो ऑर्गन पीक कंडीशन से क्या क्या काम करते रहे। सो वो टाइम पर हम भी थोड़ा उसको हेल्प करना, उसका ऑपोजिट काम नहीं करना, अंडरस्टैंड? सो वही करना। सो इधर क्या, इधर हम क्या करना इसको हेल्प करने के? आप ब्रेकफास्ट अच्छे से ब्रेकफास्ट ले, ये ब्रेकफास्ट भी ज्यादा फ्रूट्स फ्रूट्स रहने के आप कोशिश करो, ओके? लाइट प्रोटीन इज ओके, बट ज्यादा फ्रूट्स खाओ मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम 9, 10, 10:30 वो टाइम पर ज्यादा ब्रेकफास्ट में प्रोटीन प्रोटीन रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो रॉ फूड नहीं चाहिए, दिस वेरी स्ट्रांग फूड और टफ और डाइजेशन को कष्ट होता है ना, वो फूड नहीं लेना। बिकॉज हम पूरा नाइट नाइट पर ऑलमोस्ट 7 o'clock हम डिनर फिनिश करता है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफ 9 o'clock 10 o'clock मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 12 to 13, 14 hours। सो इतना टाइम हमारा शरीर ये फास्टिंग में रहता है। फास्टिंग ब्रेक करने के टाइम हम थोड़ा स्मूथ से ले सकते हैं, तो स्मूथ से थोड़ा 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 फूड देने के हम कोशिश करना। एकदम हार्ड फूड आप देता है तो आपको क्या होता है? इनडाइजेशन होता है। एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह उठ करके हम टी कॉफी पूरी, राइट? नो, लाइक ऑयली फूड, ग्रीजी फूड, इजंट इट? सो बहुत डोसा, डोसा आल्सो क्या है? वो कार्बोरेट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें, ज्यादा ऑयल भी है। इट्स ऑल हार्ड फूड, इट्स नॉट आवर फूड। ये फूड हमारा सांप्रदाय में नहीं है, हमारा कल्चर में नहीं है, हमारा कल्चर में ये फूड नहीं है, राइट? सो उसके लिए हमारा कल्चर में अर्लियर डेज में क्या होता है? वो टाइम पर हमारा पूर्वी लाइक और एल्डर्स एंसेस्टर्स वो क्या करता है? ज्यादा फिजिकल काम करता है। सो दे वर डूइंग फिजिकल वर्क। वो क्या करते हैं? नाइट टाइम ज्यादा ये राइस ज्यादा उधर वेस्ट होने का वो चांस नहीं देते। ज्यादा क्या क्या राइस है वो राइस को ले लेके एक एक पात्र में, एक वेजल में डालता है। उसमें थोड़ा वाटर नहीं है तो बटर मिल्क उधर उसमें डालता है। सो पूरा नाइट को फेरमेंट करता है। फेरमेंट करने के नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो एज इट इज एज ए वन मील वो ले सकते हैं। सो उसको उसका नाम क्या करता है? उसका नाम क्या बोलता है? उसको कहता है अम्बली। अम्बली,
सो दैट्स हाउ, सो वो फूड लेने के बाद वो फील्ड को चल रहा है, फील्ड को चल रहा है, बहुत कष्ट करता है, बहुत काम करता है। सो जीर्ण करने के उसका उसका पास उतना जीर्ण शक्ति है, उतना जठराग्नि है, राइट। उसका वो बहुत फिजिकल वर्क करता है। फिजिकल का वो करने के समय क्या होता है, ये सभी क्या क्या फूड आप वो लेता है तो वो जीर्ण इजी से जीर्ण डाइजेस्ट होता है। बट हमारा काम वो नहीं है। आज का डेज क्या होता है, आजकल उतना हार्ड वर्क भी नहीं है। उसके लिए हम क्या करना, नाइट फास्टिंग में रहते हैं कंप्लीटली। सो ब्रेकफास्ट टाइम पर ब्रेक, फास्टिंग ब्रेक करने का टाइम सो स्मूथ से ले सकते हैं, स्मूथ स्मूथ के लेने लेने के हम कोशिश करना, लाइक सो जूस पे, जूस से, फ्रूट से, लाइक दैट, ओके। एंड ऑफ कोर्स ये फ्रूट से बहुत मिनरल्स भी आपको मिलता है, राइट ना। सो लाइक दैट यू डू, देन इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द डाइजेशन। फ्रूट्स भी अच्छा से डाइजेस्ट होता है, फाइबर भी रहता है। एंड वार्म वाटर, थोड़ा हर्बल टी, ओके, ये सभी क्या करता है, डाइजेशन को हेल्प करता है। सो इधर स्टमक का टाइम, स्टमक पीक से काम करता है ना, उसके लिए डाइजेशन भी अच्छा होता है। डाइजेशन को क्या क्या हेल्प होता है तो वो हेल्प आप दीजिए। आप क्या नहीं करना, हम ऑलरेडी बोल दिया, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, ऑयली फूड नहीं लेना, राइट। एंड ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। सो फ्रूट्स समथिंग यू टेक ब्रेकफास्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड अदर थिंग इज बहुत कोल्ड वाटर, ठंडा पानी Yes, वो नहीं पीना, ओके। ठंडा पानी नहीं पीना। वो आप पीता है तो क्या होता है, आपका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, डाइजेशन बहुत कम होता है, बिकॉज यू आर ना। टेकन कोल्ड वाटर, नो। कोल्ड वाटर क्या करता है, आपका जठराग्नि को स्टॉप करता है। आप पूरा ठंडा पानी नहीं लेना। सो इतना करो, राइट। सो इसके बाद क्या करना, इसके बाद डाइजेशन, हमको डाइजेशन अच्छा से होने के, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टमक के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेने के, एनर्जी देने के लिए हम दूसरा टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक क्या क्या दूसरा टेक्निक्स है हमारे पास, देखो। एक सूर्य मुद्र कर सकता है, सूर्य मुद्र, सूर्य मुद्र ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, हमको डाइजेशन सभी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा ये कर दिया तो आपको जठराग्नि ज्यादा नहीं है तो भी ये करने के समय, ये करता है तो मॉर्निंग 10 मिनट, मॉर्निंग 15 मिनट्स मिनिमम, और 20 मिनट्स। सो ये तरफ करो, ऐसा ताइस में रखो, राइट। सो जस्ट नीचे रखो, देन सो इसके ये मुद्र में 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग आप पालन करता है तो आपका मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, देखो। एंड आफ्टर द फूड इमीडिएटली आप क्या करना, देखो, ये राइट में राइट में अपान अपान मुद्रा, सॉरी लेफ्ट में अपान मुद्रा, राइट में सूर्य मुद्रा, ये कर दीजिए आफ्टर फूड एनी टाइम, ओके। ये करता है तो आपका ये ग्लूकोज सभी, ओके, ग्लूकोज क्या क्या जनरेट होता है ना बॉडी में, आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज आता है। सो ग्लूकोज भी अच्छे से ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है, वो ग्लूकोज भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देता है। सो दिस इज कॉल्ड, इज एक्चुअली शुगर मुद्रा। सो कोई भी शुगर से, डायबिटीज से आप तकलीफ होता है तो ये मुद्रा आपको बहुत रिलीफ देता है। दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मुद्रा, शुगर मुद्रा, मधुमेह मुद्रा, ओके। सो दिस ऑल्सो यू कैन डू। एंड आपको कोई डाइजेशन सो थोड़ा प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक होता है तो वायु मुद्रा, डू दिस वायु मुद्रा, सी वायु मुद्रा करो। वायु मुद्रा करता है तो आप आपका जस्ट ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद और लंच फिनिश करने के बाद आपको थोड़ा गैस्ट्रिक भी, गैस्ट्रिक होता है, थोड़ा एसिडिक भी फीलिंग आता है तो इमीडिएटली ये मुद्रा करो, वायु मुद्रा। इट विल रिलीव विद इन मिनट्स, इट विल रिलीव, यू नो दैट इट्स वेरी पावरफुल मुद्रा। एंड बॉडी में किधर भी पेन्स है तो, कुछ भी पेन,
हेडेक से नीचे हमारा फुट तक कुछ भी पेन है तो ये मुद्रा रिलीफ करता है। दिस इज कॉल्ड वायु मुद्रा। अंडरस्टैंड? डू दिस। सो नाउ नेक्स्ट आकुप्रेशर पॉइंट। एक अच्छी आकुप्रेशर पॉइंट भी है हमारे पास ये स्टमक को एक्टिवेट करने के। सो वो लेग पर है, हैंड में भी है। हैंड में, वो दोनों हैंड में एक पॉइंट आप अच्छे से इधर नोट कर दीजिए। आपको मणिपुर चक्र हम अर्लियर बोल दिया, मे बी अगेन वंस अगेन आई एक्सप्लेन। देखो, ये मूलाधार चक्र है। ओके, मूलाधार चक्र स्पाइन में, डाउन में, स्पाइन डाउन में मूलाधार चक्र है, राइट। दिस इज मूलाधार चक्र। सो ये एक्टिवेट होता है तो मूलाधार चक्र से एक्टिवेट एक्टिवेट करने के अब हमारा स्पाइन, लेग्स, सो सभी लाइक स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम विल बी वेरी वेरी energetic. This is Mooladhara. Then comes to middle. This is kidney point, and also we call it as a Swadhisthana. Okay. Next comes to here. See here. This is Manipurak. Stomach. Okay. Stomach. Then comes to here. इधर आता है तो ये अनाहत चक्र। इधर आप आता है तो ये विशुद्ध चक्र, राइट। इधर क्या होता है? आग्नेय चक्र, पीनियल ग्लैंड। दिस इज सहस्त्र चक्र, लाइक दिस। किसका कितना पॉइंट्स है, कितना चक्र है इधर? 7 चक्रस, इजंट इट? 7 चक्र, 7 पॉइंट्स है। आपको अभी क्या इंपॉर्टेंट चक्र क्या है इधर? सो दिस चक्र इज कॉल्ड मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। देखो, थर्ड चक्र, दिस वन। सो इसको अच्छा से एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करता है तो आपका डाइजेशन भी बहुत इंप्रूव होता है। देखो कैसा करना। सो अच्छे से स्ट्रेट, आप स्ट्रेट बैठो। बैठ के एक ये पॉइंट है ना, प्रेस करने के। ये तरफ करना 50 टाइम्स। मॉर्निंग 50 टाइम्स, इवनिंग 50 टाइम्स आप करते हैं तो ये स्टमक अच्छे से एक्टिवेट होता है। आप कुछ भी फूड आप लेता है तो उसका अच्छे से डाइजेशन होता है। इट वोंट गिव एनी एसिडिक, एनी गैस्ट्रिक इफेक्ट। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट दोनों हाथ में है, दोनों हाथ को आपको एक्टिवेट कर सकता है। सो इसमें 5 मिनट्स, इसके 5 मिनट्स दो, अच्छे से एक्टिवेट करो ये पॉइंट। दिस इज मणिपुर चक्र। ओके, नाउ सो एक पॉइंट लेग में भी है, स्टमक का पॉइंट, दैट इज ST36। आपको एक चित्र आपको दिखाता है। सो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, राइट। वन सेकंड, वन सेकंड। बड़ा किए गया जैसे बट फिर ये आज मैं अपनी जगह चल जाती हूँ। ये साइड आ जाओ। राइट, देखो, check whether you are seeing something here. यस सर। एक मिनट। राइट, so are you seeing this on the screen properly? Okay, so इधर देखो, ये पॉइंट है ST36। आपका नी कैप है ना, नी कैप से आपका 4 फिंगर्स रखो, 4 फिंगर्स इधर रखिए ना, देखो।
कैसा लगा इधर? सो ये आपका हाथ को इधर नी कैप है, नी कैप से एग्जैक्टली 4 फिंगर्स विड्थ डाउन, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ST36 पॉइंट। इधर भी ये पिक्चर भी आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप में डालता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एक्टिवेट द स्टमक पॉइंट। ओके, सो ये पॉइंट में प्रेस करने के सेम लाइक ये प्रेस करो, उसका 5 सेकेंड्स वो प्रेस करने के बाद 5 सेकेंड्स उधर रख दीजिए, पॉइंट आपका हाथ को उधर रख दीजिए, लाइक लाइक दिस, लाइक दैट। ओके, 5 सेकेंड्स उधर रखना आपका हाथ, वॉट एवर द फिंगर यू आर कीपिंग नो, सो उधर 5 सेकेंड्स को रखो, बाद में उठ दीजिए। सो लाइक दैट, सो 30-40 टाइम्स और 50 टाइम्स यू प्रेस करो, so this will be wonderful point for activation of stomach, ST36, right? ओके मास्टर्स, सो ये भी है, ये आकुप्रेशर पॉइंट भी है, आप नोट कर दीजिए। उसके बाद ये अच्छा से ये ST36 एक्टिवेट करता है तो आपका डाइजेशन पूरा एनहांस होता है, डाइजेशन को बहुत हेल्प होता है। आप क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आता है ना डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स भी जनरेट होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। उसके बाद आपको एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाता है, सो आपको थोड़ा फैटिक भी होता है तो हाँ, सो उसको भी उठा देता है। उसके साथ इम्यूनिटी फंक्शन बढ़ जाता है, इम्यूनिटी फंक्शन, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम है ना, ये इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है, ये पॉइंट ST36 को आप एक्टिवेट करता है तो, राइट। एंड और एक मेटाबॉलिज्म वो भी इम्प्रूव होता है, ST36 को अच्छा से एक्टिवेट करता है तो मुद्रास भी, सो हाथ में भी दोनों आकुप्रेशर पॉइंट्स को, सो ये एक्टिवेट करता है तो आपका जठराग्नि ज्यादा होता है, देन सोलर प्लेक्सस, दैट्स ए मणिपुर चक्रा, so it's very very important for the complete digestion part, it will take care, right? आपको स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी भी कम होता है, there is no question of the stress and anxiety also. If stomach is properly working, you'll be cool to work, to do your work, आपका काम करने के, आपका स्टमक अच्छे से काम करता है तो कुछ भी एसिडिटी नहीं है, थोड़ा गड़बड़ नहीं है, अच्छे से काम करता है तो अच्छे से डाइजेशन होता है तो आपको मन भी प्रशांत रहता है, आपको मन शांति रहता है, काम भी रहता है, आपको एंजाइटी दूर होता है, ओके, स्ट्रेस भी पूरा कम होता है। सो आपको क्या चाहिए? सो इतना बेनिफिट्स ये स्टमक पॉइंट से, ये स्टमक एग्जैक्टली 7 o'clock to 9-10 o'clock है ना, ये टाइम पर आप ये ऑर्गन को सपोर्ट करने के, आपको ऑलरेडी बोल दिया वो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को भी, हाँ, सो अच्छे से लाइफस्टाइल में क्या क्या करना वो सभी आपको बोल दिया। नाउ ये स्टमक को, हेल्थी स्टमक के लिए क्या क्या फूड्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ फूड्स यू कैन ईट, आपका फूड्स क्या फूड्स ले सकते हैं? जनरली फाइबर रिच फूड्स, my dear friends, all bananas, apple, all the fruits, whatever I told in the morning, fruits, okay, and fiber rich fruits भी वेजिटेबल्स ही खा सकता है, वेजिटेबल्स लंच के पहले, नाइट डिनर के पहले ये वेजिटेबल्स खाओ, दैट इज ऑलरेडी डिप डाइट आपको बोल दिया। सो डिप डाइट के बाद में ये लंच के पहले, ओके, कुकड फूड के पहले, नाइट डिनर में कुकड फूड को पहले, सो ये वेजिटेबल्स लेना, फ्रेश वेजिटेबल्स सलाद बनने के खाना, देन मॉर्निंग फ्रूट्स अच्छे से खाओ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेजिटेबल्स में कैरेट, बीटरूट और कुकुम्बर है ना, सो ये 3 to 4 वेजिटेबल्स अच्छा से मिक्स करो, वो सलाद करो, सलाद करने के ले, दैट्स वंडरफुल, आपका डाइजेशन उतना अच्छा होता है, राइट। एंड ऑल्सो, सो ये करो, सो स्पेशली दीज फूड्स आर
all this, vegetables, I'll tell you, they actually probiotic rich foods. That means आप वेजिटेबल्स अच्छे रहता है तो पहले खाने मेन वेजिटा कुकड फूड खाने के पहले आप लेता है तो आपको अंदर गट में स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका बैक्टीरिया बढ़ जाता है, पॉजिटिव बैक्टीरिया बढ़ जाता है। सो उसका नाम ये टाइप ऑफ फूड्स का नाम दिए, वो नाम को प्रोबायोटिक फूड्स, प्रोबायोटिक रिच फूड्स। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू। नेक्स्ट, आपका फूड के साथ फूड में मिक्स करने के जिंजर ले। जिंजर इज गोइंग टू रियली, यू नो व्हाट इट डज इज इट विल हेल्प द डाइजेशन, आपका डाइजेशन को अच्छा से हेल्प करता है, राइट। सो आपका फ्रूट्स के फ्रूट्स के साथ लाइक पपाई, पाइनएप्पल, ऑल दीज आर हेल्पफुल, नो प्रॉब्लम फॉर द गुड डाइजेशन सिस्टम, इट इज हेल्पफुल। एंड ऑल द लीफी ग्रीन्स, उसको क्या बोलता है, हम स्पिनाचेस बोलता है ना, स्पिनाचेस, एवरी ऑल द स्पिनाचेस आपको आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो लाइक दैट। एंड वाटर रिच फूड्स, सो पानी ज्यादा है था ना, ज्यादा होता है ना, वो उसका वो टाइप ऑफ फूड्स आप ले सकते हैं। कुकुम्बर्स भी, वाटरमेलन ले सकते हैं, राइट, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। सो अच्छा से आपको हाइड्रेशन देता है। सो आप अच्छा से हाइड्रेशन होता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन को भी बहुत हेल्प करता है। सो आप क्या क्या फूड्स अवॉइड करना, स्पाइसी फूड्स, राइट, ऑयली फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, ऑल द सुपरमार्केट प्रोसेस्ड फूड्स, वो ये आइटम्स को बहुत दूर करना। दूर नहीं करता है तो आपका हेल्थ खराब होता है मेरा मित्रों। सो दिस वॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑब्जर्व दैट, ओके। आपका शरीर में ये डाइजेशन भी, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन भी, इंडाइजेशन नहीं चाहिए, इंडाइजेशन नहीं करना, रिफ्लेक्स ऑफ गैस नहीं होना, हार्ट बर्न नहीं होना, लाइक हेल्थी स्टमक, आपको हेल्थी स्टमक, एसिड स्टमक में एसिड आता है तो अच्छे से आता है तो ये बर्निंग और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड अच्छे से चल रहा है। सो वो एसिड ज्यादा नहीं उधर जनरेट नहीं होता है। सो एसिड लेवल बहुत कम है तो आपका फूड क्या क्या आप लेता है तो वो ब्रेक डाउन करने के बहुत मुश्किल है, विच इज गोइंग टू कॉज द इंडाइजेशन। दैट इज द रीजन फॉर द इंडाइजेशन। आपको इंडाइजेशन को क्या कारण है, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस किया, नहीं तो बहुत कम एसिड प्रोड्यूस किया, ओके। ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम, कम हो तो भी प्रॉब्लम। आपको एसिड क्या प्रोड्यूस करता है आपको स्टमक लाइन में, उसका एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के साथ आना। इट can't गो हाई, इट can't गो टू लेस, दैट विल बी नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ओके, स्पेशली फॉर डाइजेशन। सो उसके लिए मेरा मित्रों, आप ये तरफ करता है तो, इतना पालन करता है तो आपका स्टमक हेल्थ बहुत अच्छा होता है, राइट। सो उसके लिए ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर दीजिए। गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव होता है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। सो आपका गट मीन्स क्या है, आपका स्टमक, जेनकोश में। सो कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। सो कोई भी बीमार है तो भी बीमार भी दूर होता है बाय दिस प्रोसेस, this kind of food style, lifestyle, and these are the acupressure points and mudras. If you do all these things, your digestion will be super, okay। And क्या क्या डिसीजेस इसके साथ इन्वॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक को तो कोई मुश्किल होता है, कोई तकलीफ होता है तो क्या डिसीजेस आने के संभव है। हम एक बार थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। आप अच्छा से ये पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है तो यही डिसीजेस है, ये सभी लिस्ट ऑफ डिसीज है, उससे आप दूर होता है। ऑल द डिजीज विल बी गोइंग अवे फ्रॉम यू। व्हाट आर द डिसीजेस, जनरली आई एम टेलिंग गैस्ट्रिक, है ना, एसिड रिफ्लक्स बिकॉज ऑफ स्टमक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग आल्सो, ब्लोटिंग एंड नोसिया, तो थोड़ा बहुत बल्ज होता है,
हमारा स्टमक स्टमक बल्ज होता है बिकॉज ऑफ हेवी गैस, है ना। एंड अल्सर्स भी होता है, पेप्टिक अल्सर, ऑल अल्सर्स होता है बिकॉज ऑफ द स्टमक एंड डाइजेशन इश्यूज। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, एक्सेसिव गैस, स्टमक पेन, बहुत स्टमक पेन आता है। एंड हमको अपिटेट, अपिटेट मीन्स क्या बोलता है हिंदी में, बुखार और समथिंग, लॉस लॉस ऑफ अपिटेट। हमको को खाने खाने का खाने भूख, लेने के हमको पसंद नहीं होता है। यस, सर भूख नहीं लगना। बुक नहीं लेते, यस बुक नहीं लेते हैं। वो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता है, आप अच्छे से पालन करता है तो, राइट। सो मेटाबॉलिक, यस मेटाबॉलिक एक्शंस भी बहुत अच्छे से होता है। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम्स, एसिड स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक एसिड नथिंग विल बी देयर। So these are the benefits if you follow the as per the body clock, right? Exactly that point of time, how you have to behave, what you have to do with your body, right? Your body must be doing what are the things. I've given all the steps, I've explained. आप सभी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया, वो पॉइंट्स आप अच्छे से पालन करो, then you have no issues at all. Your stomach health and digestion will be excellent. Okay. So our final thing is, of course, so ये अच्छे से ये पॉइंट सभी फॉलो करो, फूड्स, व्हाट काइंड ऑफ फूड्स एंड वाटर एंड ऑल दिस थिंग्स आर गुड। देन द अदर थिंग इज light stretching, yogasanas, walking, pranayama is also important, right? And finally, so eat slowly, right? Maximum 50% digest here in the mouth itself, 50% digestion करो, बाकी 50% को आप स्टमक को भेजो। हम क्या करते हैं, अंदर लेता है, अंदर लेता है, बड़क बड़क, कंप्लीट विद इन 1 सेकेंड ऑल्सो, वी डोंट लाइक पचन नहीं करता है, डायरेक्ट लेता है, बुड़क बुड़क बुड़क। सो सम पीपल दे हैबिट ऑफ टेकिंग वाटर ऑल्सो, है ना। ये टेक फूड लेता है, फूड के साथ वाटर भी लेता है। वो क्या क्या होता है उधर, आपको ये जठराग्नि है ना, जठराग्नि पूरा के वो डैमेज होता है। जठराग्नि शुड नॉट बी मिक्स विद द वाटर। फूड अंदर जाना, तो फूड के साथ आपको थोड़ा 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 पानी आपको मिक्स करता है। बट सो एक एक ग्लास को लेके फूड 2-3, सो आप फॉर एग्जाम्पल लाइक 3-4 टाइम्स आप लेने के बाद इमीडिएटली एक ग्लास पानी पीता है तो क्या होता है, टोटली योर डाइजेशन जूस इज डाइल्यूटेड। योर डाइजेशन जूस है ना, वो डाइल्यूट होता है, देन इट लीड्स टू इनडाइजेशन। That's all what how it is happening. You have to observe all these things, friends. Okay. So be careful. So this mindful eating is very, very, very important. Mindful eating, that is, eat slowly so that reduce the stress. All the stress will go out. Okay. And whatever you eat, वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। किधर ऑब्जर्व होता है, सो फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से, सो द ऑल न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द इनसाइड। सो एक अंग है उधर, उधर प्रधान अंग है, उसका नाम बोन मैरो। बोन मैरो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्या लेता है, ऑल द मिनरल्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, एवरीथिंग लेने के बाद वो क्या करता है, बोन मैरो ये जीर्ण रस को, जीर्ण जीर्ण लिक्विड को लेने के उसको ब्लड ब्लड के कन्वर्ट करता है। हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द ब्लड इन आवर बॉडी, टेल मी। दैट्स वन क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बोन मैरो, राइट इट डाउन। बोन मैरो is going to produce, is going to prepare the blood for us। नहीं तो सो बहुत आदमी को ब्लड कौन प्रिपेयर करता है, हार्ट प्रिपेयर करता है। हार्ट को फंक्शन वो उधर वो नहीं है, हार्ट का फंक्शन अलग है। हार्ट का फंक्शन क्या है ना, हमारा घर में मोटर है, आपको मालूम है, मोटर मोटर है, स्विच ऑन करता है तो मोटर क्या करता है, वाटर लेने के बहुत दूर का जो भेजता है, नहीं तो ऊपर भेजता है, उसका उसका काम भेजने के। सो इट्स कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
आपका ब्लड सर्कुलेशन को रेस्पॉन्सिबल कौन है? आपका हार्ट है। हाँ। वो सर्कुलेशन सिस्टम को अच्छे से देख सकता है, अच्छे से वो कंडक्ट करता है, लाइक ब्लड। सो ये हमारा हमारा शरीर में ये सिर से पाद तक नो सभी सेल्स को ब्लड भेजने के वो काम हृदय करता है। हृदय का काम नहीं है शुद्धि करने के उसका काम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो उसके लिए हम क्या करना? सो अच्छा से ये स्लोली स्लोली आप नो कुछ भी आप कान लेता है तो स्लोली माइंडफुल ईटिंग करो, माइंडफुल ईटिंग करो, राइट। माइंडफुल ईटिंग करो। सो इतना पालन करता है तो आपको अच्छा स्टमक हेल्थ भी आपका पास रहता है। ओके मास्टर्स। सो आज हमारा ये टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक, स्टमक को कैसा हम एक्टिवेट कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स हाउ टू कीप आवर स्टमक हेल्थ, सो स्टमक हेल्थ फाइन एंड फिट, then so that we will avoid many diseases, at least 30 to 40 diseases will go आपका। जस्ट द स्टमक स्पेशली वी कॉल इट एज ए सेकेंड ब्रेन है। फर्स्ट ब्रेन इधर है, सेकंड ब्रेन इधर है। सो ये सेकंड ब्रेन अब अच्छे से पालन करता है तो अच्छे से हेल्थी से रखता है तो मणिपूरक चक्र अच्छे से है तो इधर से इधर स्पेशली नावल है, नावल। ये नावल में आप एवरीडे नाइट जस्ट पुट कैस्टर ऑयल, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, अच्छे से मसाज करो आप सोने के पहले। अदरवाइज कोकोनट ऑयल अच्छे से मसाज करो, और मूत्र समूत्र को अच्छे से मसाज करो, एंड देन सोने के पहले ये करता है तो दिस विल एक्टिवेट दिस 72,000 nerves which are connected to this so called navel, 72,000 nerves। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या क्यों 72,000 नर्व्स इधर है? बिकॉज हम मातृ गर्भ में, मातृ नो, सो इन द मदर वूम्ब व्हेन वी आर देयर, हमारा अम्बिलिकल कार्ड कनेक्शन इधर ही है। ओके, ये अम्बिलिकल कार्ड कट हो गया, बट बिहाइंड दैट पेचोट, इसका नाम पेचोट, वो पेचोट है। वो पेचोट क्या करता है? इधर से सभी अंग को, सभी शरीर को एक एक नर्व चल दिए, एक एक नर्व चला गया। वो नर्व चला गया ना, उसमें 72 तो नर्व्स को इधर एंडिंग्स है। ये अच्छे से आप ऑयल से मसाज करता है तो वो सभी नर्व्स ड्राई हो गए ना, अभी वेट होता है, ओपन होता है। ओपन करने के बाद क्या होता है? अच्छे से एनर्जी फ्लो करता है। सो यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। आपका स्किन भी अच्छा होता है, राइट। आपका मन भी अच्छा होता है, एंड यू कैन डू लॉट ऑफ वर्क आल्सो। सो इतना इंपॉर्टेंट है ये स्टमक को, राइट। ओके, ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच। धन्यवाद ये सुनने के, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। किसी का कोई प्रश्न है? So is I think almost clear for everybody. So yes, आप सभी को सभी पालन करने तो अच्छा रिजल्ट्स भी मिलता है, डेफिनेटली, राइट। सर मेरा मतलब एज के हिसाब से अब ग्रेजुअली 100 करके वेट बढ़ रहा है, तो सर उसके लिए क्या कर वेट सकते? वेट कम होता है, ज्यादा होता है? नहीं सर, ज्यादा हो रहा है। मीन्स ज्यादा अब हो रहा है। बहुत स्लोली, बट 1 ईयर में 1 किलो के आसपास बढ़ते जा रहा है। ओ, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, योगा प्राणायाम सब कुछ करके भी। ओके। आप एक बार थायराइड भी चेक करो। सर वो सब थायराइड, है, कुछ भी नहीं है सर। थायराइड नहीं है ना? कुछ ओके, भी नहीं है सर। राइट। सो थायराइड नहीं है तो आप क्या करना, आप क्या कितना फूड लेता है, कितना हम आप फिजिकल बॉडी को कष्ट देता है, वो जस्ट ऑब्जर्व करो। फिजिकल बॉडी को हम ज्यादा परिश्रम नहीं देता है तो हम हमारा फूड नहीं इंक्रीज करना, हम्म, हमारा अंदर लेने के फूड है ना, वो कंट्रोल करना।
इधर क्या होता है, कैलोरीज अंदर ज्यादा होता है, खर्च दैट इज एक्सपेंसेस कैलोरीज आर वेरी वेरी लेस. व्हाट टू डू? Both are improportionate. They are not one with each other, not matching each other. आपका Right. फॉर एग्जाम्पल 200 कैलोरीज लेता है, आपका कितना कितना खर्च करता है, 20 कैलोरीज खर्च करता है. ये 200 में 150 कैलोरीज किधर जाना? ये 150 कैलोरीज क्या होता है बाद में, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सो कॉल्ड फैट. वो Right. फैट बढ़ जाता है देह शरीर में. उसके लिए हम इसमें पूरा गमन देना. वन थिंग इज यू हैव टू स्लीप अर्ली, 7 o'clock, सॉरी 9 10 10:30 11. बिफोर दैट फूड आप 6:30 7 को लेना. सो उसको नहीं क्रॉस कर सकते, क्रॉस नहीं करना. आई मीन 7 o'clock बाद में ये हम आप पालन कर दीजिए. नेक्स्ट डे 10 o'clock तक आप कुछ भी नहीं लेना. 10 10:30. 8:30 तक कंप्लीट होता है हम लोग का डिनर. हाँ, कितना टाइम? 10. 8:30. हाँ, 8:30. 8:30. 8:15 to 8:30 हाँ, somewhere. ओके. 7 to 7:30 इज गुड. सो वो फिनिश करो. हाँ, नो प्रॉब्लम. राइट. सो आप ये करता है तो गारंटी आपको वेट थोड़ा थोड़ा कम होता है. एंड ऑल्सो नाइट टाइम, इफ यू लीव नाइट टाइम फूड, mostly if you are eating after 5 or 6, right, you don't need to eat any food also at all. Just you can leave it, just eat salad and just sleep. So that will reduce the kind of calories, because the process is called autophagy will happen throughout the night. There is something called intermittent fasting. Yes. This is very very helpful for many other people. एंड इफ यू आर फॉलोइंग माई फूड, व्हाट आर द डिप डाइट है बोल दिया ना, ये एग्जैक्टली आपका पालन करता है तो आपका वेट नहीं बढ़ता है. सो डेफिनेटली इट विल बी अंडर कंट्रोल. सर मेरे को लगता है एज के हिसाब से मेटाबॉलिज्म कम हो गया ना, और फूड हैबिट शायद सेम होगा उसकी वजह से. नो नो नो, कम कम नहीं होता है. कैसा कम होता है एज के साथ में? हम एज के साथ हम हमको कुछ भी गमन नहीं है. हम टॉक्सिन्स का फूड ज्यादा ज्यादा रहता है. वो टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम है आपको एज ज्यादा ज्यादा बढ़ने की. आपका शरीर में आप अच्छा से ये आयुर्वेदिक का लाइफस्टाइल आप पालन करता है तो आपका बॉडी में ओके ज्यादा ज्यादा टॉक्सिन्स है ना, उसको बाहर भेजना. उसके लिए हम अच्छा से इजिएस्ट मेथड इज जस्ट ड्रिंकिंग योर ओन यूरिन, दैट इज शिवम्बु. शिवम्बु को पावर क्या है, आपका बॉडी में कुछ भी ये टॉक्सिन्स है तो टॉक्सिन्स को, सभी टॉक्सिन्स को दूर जाता है. I mean, it will take away all the toxins. That is the power of the शिवम. ओके. टॉक्सिन्स को आप अच्छा से रिमूव करता है तो राइट, सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है. डेफिनेटली योर हेल्थ विल बी परफेक्ट. सर एनी अदर ड्रिंक, मतलब कि हाँ स्पून्स छोड़ के. हाँ, नो ड्रिंक ड्रिंक कुछ भी नहीं है. जस्ट फॉलो लाइक दिस. मॉर्निंग फ्रूट्स, मध्याह्न क्या है, सायंकाल क्या करना, ये करो. थोड़ा like instead of taking 3 idli, take, for example, I'm telling, so food also, for example, you are taking 2 cups of rice, take 1 cup of rice. Everything put off, make off. Whatever normally you eat, no, in that you eat off only. Okay, if you eat off, definitely the amount of calories will not be much produced. So your weight also will be slowly it will reduce. Okay. So इसको there are no magic rules for the weight reduction and all. People are doing something and all. That is not correct. You have to go with the intermittent fasting. That will solve your problem. Okay. ओके. Yeah. और किसी का कोई प्रश्न है? Yes. I think I think Prashna is not there. I mean, there are no questions, I think so. Right. Right.
ओके, दे कैन, वो बात कर सकते हैं, तो कैसा क्या अंडरस्टैंड किया वो बात सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट, ओके, नहीं तो क्लोज करो। थैंक यू सो मच सर। Yeah. आज हम लोग यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। डायबिटीज पे थोड़ा दिखाई दीजिए तो। हाँ, डायबिटीज का पॉइंट। डायबिटीज का पॉइंट, ये स्टमक को अच्छे से एक्टिवेट करता है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो आपका डायबिटीज ऑटोमेटिकली डाउन होता है। ये पॉइंट स्टमक का पॉइंट, सुपर ये सोलर प्लेक्सस का पॉइंट, ये मणिपुर चक्र पॉइंट। हाथ का पॉइंट, यस सर। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये सभी देखो, ये लाइन में चक्रस 1 2 3 4 हम्म 5 6 7। सो इधर हम्म। सभी चक्र इधर इधर ही है, सभी चक्र, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, सभी चक्र इधर भी ना है। ऐसा वाला फिंगर का। ऐसा मुद्रा वाला, मुद्रा बोलो देखो, सर। ऐसा वाला समान मुद्रा फॉर, ओके, better digestion, it will help, no problem. You can do this mudra, samana mudra, okay, हम्म ये कर दीजिए। हम्म ये भी बहुत हेल्प करता है आपका समाना वायु। हमारा स्टमक में क्या वायु कम करता है? पंचवायु है ना, पंचवायु, पंच प्राणा। पंच प्राणा में इधर सिर सिर ये भाग में, हेड में, दिस इज कॉल्ड उदाना, राइट, कंप्लीट, इधर से इधर उदान, इधर से इधर तक, ये चेस्ट तक, दिस इज कॉल्ड मुख्य प्राण, प्राण शक्ति। ओके, इधर से इधर नाभि तक और स्वादिष्टान तक, दिस इज कॉल्ड समान वायु। सो इधर स्वादिष्टान से कंप्लीट विसर्जन है ना, विसर्जन सिस्टम, इधर से डाउन द कंप्लीट विसर्जन के लिए, विच इज कॉल्ड अपान वायु। द एंटायर बॉडी वेरी सेल को एक चल रहते हैं, ये प्राण को चल रहे, वो प्राण को वा व्याना, राइट, उदाना, राइट, उदाना, प्राण, समाना, अपाना, व्याना, ये पंच प्राण है हमारा शरीर में, राइट, ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच सर। राइट। रात्रि पड़ा।